हम यहाँ पुष्पगिरी में हैं और यहाँ का सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा अपने आप में अलौकिक छटा बिखेरता है। यह पहला स्थान है जहाँ पर आप सूर्योदय के दर्शन भी कर सकते हैं और सूर्यास्त का आनंद भी ले सकते हैं। चमकता सूर्य, उगता हुआ सूर्य प्रतीक का निशाना, उन्नति का, उज्ज्वलता का, भव्यता का अपने आप में अद्भुत नजारा रहता है। देखिए आप लालिमाएं धीरे धीरे बिखेर रहा है सूर्य भाई। देखिए अब सूर्योदय धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं सूर्य देवता। यहाँ पर जन मंगल महोत्सव भी होगा पुष्पगिरी में। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज और मुनि श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग पधार रहे हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक चतुर्मास होगा। आपको मालूम है कि आचार्य पुष्पदन सागर जी के जितने भी शिष्य मुनिराज हैं एक से बढ़कर एक हैं। आपने तरुण सागर जी को देखा, उनकी दिव्य वाणी को सुना, जो आज भी पूरे देश में नहीं विदेशों में भी गुंजायमान है, जो जन जन का कल्याण कर रही हैं। जी हाँ, वो सूर्य की भाग की तरह रोज लोगों को जीवन में संचार कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रकट हो रहा है सूर्य और अपनी आभा बिखेरता हुआ एक अद्भुत नज़ारा। यहाँ से हमको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसा नज़ारा लोग लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं देख सकते हैं जो आपको पुष्पगिरी से देखने को मिलेगा। ऐसा अद्भुत नज़ारा। जय हो बाबा की, जय हो प्रसन्न सागर महाराज की। देखा है हमने पहली बार। जी हाँ, पहली बार इसलिए बोल रहे हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त एक स्थान से देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे अद्भुत नज़ारे पुष्पगिरी से, जो भोपाल इंदौर हाईवे पर स्थित है। अगर आप अभी तक नहीं आए तो अवश्य आइए, पधारिएगा एक बार पुष्पगिरी। आप देखेंगे जन्नत का नज़ारा है पुष्पगिरी। स्वर्ग का दूसरा नाम है पुष्पगिरी। यहाँ पर 24 घंटे लाइटों की व्यवस्था की है मध्य प्रदेश शासन ने और केंद्र शासन ने। यहाँ की लाइट कभी जाती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप सूर्योदय। क्या नज़ारा है। सूर्य अपने धीरे धीरे पूर्णिमा को लेता हुआ, पूरी लहराए को देता हुआ। ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा सूर्य हमारे जीवन में हमने बहुत कम देखा है कि एक साथ दोनों नज़ारे देखने को मिले। ये सब गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की कृपा है, क्योंकि अभी हम जब कुल्लू मनाली गए थे 2 मार्च 3 मार्च को, सीजन आउट हो गया था बर्फ गिरने का, बर्फबारी गिरने का। लेकिन उनकी कृपा से इतना बर्फबारी हुआ कि पूरा मनाली बर्फ से आच्छादित हो गया, छा गया। होटलों ने रेट जो 5000 के थे वो 1000 में दे रहे थे। उनको पता नहीं था कि ऐसा काम होने वाला है। और उसके बाद उनकी बाँछें खिल गई। बोले जीवन में उन्होंने इतनी कितनी बर्फबारी नहीं देखी है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव के साथ जो प्रकृति बस में चलती है, ये अपने आप में अद्भुत नज़ारा होता है। हमने साक्षात देखा है लोगों के तमाम रोग शोक दुख दर्द दूर होते हुए। ऐसे अद्भुत है हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनको कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये मासूमासी आचार्य श्री के अनन्य भक्त रहे हैं। उन्होंने कैश रोज भी कराया है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जो तपस्या की साधना है अपने आप में अछूती रही है, लेकिन उसी को 4 चांद लगाने के लिए आपने अग्रसर हो रहे हैं। और लगातार कहूँगा मैं कि तपस्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 186 दिन का जो अद्भुत सिंह निष्पेवत किया इन्हें पदमपुरा में, और वहाँ जब 11 तारीख को पारण हुआ, तरुण सागर जी खुद कहने उठे कि महावीर भगवान के बाद अगर कोई ऐसा साधु तपस्वी हुआ है, कोई ऐसा त्यागी हुआ है, तो वो है प्रसन्न सागर महाराज, जिसने ऐसी साधना करके दिखाई है। और उसके बाद आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ अहमदाबाद गुजरात की धरती पर हुआ, जहाँ पर मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री हैं। वहाँ पर उन्होंने 64 का रिद्धि सिद्धि का विधान का अंतर्गत एक अद्भुत उपवास किए और वो 66 दिन में समाप्त हुए और 75 दिन की मौन साधना की। अपने आप में ऐसा अजूबा हमने देखा गुजरात के प्रधानमंत्री
मतलब मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, एक टक निहारे जा रहे थे गुरुदेव को। बोले ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, साक्षात भगवान को देखने का आनंद जैसा कि मिलता है, जैसा कि जन्नत का नजारा देखने को मिलता है, ऐसा आनंद वो राजनीतिक नेता जो वो जिनके चरणों में हजारों लाखों लोग सिर नवाते हैं और वो गुरुदेव के चरणों में सिर रख के बैठ गए। अद्भुत है प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना। और अभी सुनने में आ रहा है कि गुरुदेव 2021 में श्री सम्मेद शिखर जी में 200 दिन की अभूतपूर्व साधना करने वाले हैं। हम तो यही कामना करते हैं प्रभु से कि आपकी वह साधना भी सफल हो, चरम ऊंचाइयों को प्राप्त हो और शीघ्र ही आप भगवतत्व को प्राप्त हो, भगवान बने और हम सब लोग समो शरण में विराजें। यही हमारा लोभ और लालच है गुरुदेव। बड़ा जयकारा गुरुदेव का। आप देखा सूर्य अपनी पूरी प्रकृति को, अपनी छटाओं को बिखेरते हुए पूरे देश को ही नहीं विदेशों को भी अपने रोशनी से आच्छादित कर चुका है, अपनी किरणों से। जी हाँ, जहाँ जहाँ कमल होंगे वो खिल चुके हैं, जहाँ पक्षी हैं वो उड़ चुके हैं। अद्भुत नज़ारा है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर रहने की खाने की व्यवस्था पुष्पगिरी में जुटाई हुई है और पास में ही यहाँ पर देवास रेलवे स्टेशन है जो इंदौर के पास ही है। और इंदौर में तो अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा भी है, देवी अहिल्या। जी हाँ, आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जब जैसे चाहें आप आ सकते हैं। अवश्य आइए और दर्शन करिएगा पुष्पगिरी के चमत्कारी प्रभुओं का और साक्षात आचार्य श्री पुष्पन सागर और प्रसन्न सागर जी महाराज का। जय गुरुदेव। नाम भैया आपका? गोपाल जी दुबे आपको पुष्पगिरी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे कि यहाँ के एक गाइड हैं, यहाँ का आपका मार्गदर्शन करते हैं और वो भी फ्री में। देख रहे हैं सूर्य अब अपनी भव्यता की ओर बढ़ता हुआ, सब दूर प्रकाशमय कर दिया है सूर्य भगवान ने। ऐसा ही यहाँ पर आचार्य पुष्पन सागर जी और प्रसन्न सागर जी महाराज चतुर्मास के दौरान करने वाले हैं। आप जरूर साक्षी बनी हर कार्यक्रम के। अवश्य पधारिए पुष्पगिरी, जैन जैनोत्तर कोई भी पधारे, क्योंकि ये मानव सेवा का केंद्र है पुष्पगिरी। प्रभात है, अद्भुत प्रभात है। पुष्पगिरी से आज नववर्ष का सनसेट पॉइंट देखने का अलग ही आनंद है। यहाँ ढलता हुआ सूरज अपनी आभा फैलाते हुए एक अलग ही अद्भुत नज़ारा दे रहा है। यह मात्र पुष्पगिरी तीर्थ जो सोनतक के पास है और इंदौर देवास से होता हुआ भोपाल की ओर अग्रसर जो रोड चलता है, मतलब इंदौर भोपाल हाईवे पर स्थित है पुष्पगिरी तीर्थ। आप देख रहे हैं धीरे धीरे सूर्य अपनी गति को ले रहा है, चलायमान हो रहा है। धन्यवाद। जय